दोस्तों, लोग अपने जीवन में गलतियां करते हैं और तब तक अपनी गलतियों का भान नहीं होता है जब तक कि उनका घर बर्बाद ना हो जाए। जब तक वह गलतियां करते ही रहते हैं, जब तक घर का काम धंधा सही से चलता रहता है, तब तक उनको अपनी गलतियों का अभ्यास नहीं होता है। लेकिन जब घर बिगड़ जाते हैं, तबाह हो जाते हैं लाइफ, उसके बाद उनको एहसास होता है और फिर बड़ी बड़ी घटनाएं घटती है। आज की कहानी भी कुछ इसी किस्से पर आधारित है। शादी के 5 साल बाद पत्नी सड़क के किनारे ठेला लगा रही थी और दोस्तों, पति को वह मिल जाती है अचानक और फिर पति को आदर से अपने पास बैठाती है और कुछ ऐसी बातें पूछने लगती है कि पति की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आखिर क्या हुआ था इसके पूरे जीवन में और क्या वह पत्नी सड़क किनारे बैठकर ठेला लगाती थी? पूरी सच्चाई और जानकारी यहाँ पर हम देने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश की आगरा की है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक मीरा गुप्ता नाम की लड़की रहा करती है, जो कि उत्तर प्रदेश से जसराना की रहने वाली है। उसकी शादी प्रदीप गुप्ता से हो जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला है। दोनों की शादी हो जाती है। मीरा का परिवार ज़्यादा अमीर नहीं है, क्योंकि माता पिता तो नहीं है। मीरा के भाई और भाभी ने मीरा की शादी की है। वो जितना उसे दहेज बनता था उतना दहेज लेकर आती है। मीरा अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सास बहू को दहेज का ताना मारने लगती है। तो कुछ भी दहेज नहीं लेकर आई है और मेरी बहन का लड़का है, इसके शादी में उसको बहुत सारा दहेज मिला है और तू तो कुछ भी नहीं लाई, मेरी बेइज्जती करवा दी। अब यहाँ पर सास अपनी बहू को पीड़ित करने लगती है और नौकरों से भी ज़्यादा बुरी तरह से उसको रखा जाता है। दोस्तों, लेकिन दुख झेलते झेलते जो मीरा होती है वह रह रही होती है, क्योंकि उसको पता था न उसके माँ है न पिता हैं, भैया भाभी हैं, और भैया भाभी कोई किसी का नहीं होता है। शादी कर दी वही बहुत ही बड़ी बात है। झेलते झेलते कुछ समय गुजरता है तो मीरा जब गर्भवती हो जाती है, लेकिन दोस्तों, अभी भी उसके घर में लड़ाइयाँ होती रहती थी और जो पति होता है मीरा का, प्रदीप गुप्ता, वह ज़्यादा मीरा को तवज्जो नहीं देता है और मीरा यहाँ पर अकेली सी न्याय सी हो जाती है। उस घर के अंदर अब दोस्तों मीरा का दम घुटने लगता है, तो मीरा अपने मैके चली जाती है। मैके जाकर भैया भाभी के पास रहने लगती है, लेकिन भैया भाभी उसको ताने मारने लगते हैं। कहते हैं कि तेरी शादी में इतना पैसा लगाया हूँ, फिर भी तू अपना घर बिगाड़ करके हमारे पास आ बैठी। हम कर्जदार हो गए हैं और तेरा भी घर नहीं बसा। दोस्तों, उसके बाद मीरा के भैया भाभी घर से निकाल देते हैं। मीरा पेट से गर्भवती थी, घर से निकल जाती है, लेकिन अपने ही गांव में उसी मोहल्ले में एक दुकान किराए पर लेती है और उसमें रहने लगती है और वहीं पर सब्जी वगैरह बेचने लगती है। दोस्तों, दिन में रात में वह गांव के अंदर सब्जी बेचती है। उसी दिन में वह ठेला लगाया करती है। बाज़ार में जाकर इसी तरह से वह गुजर बसर कर रही होती है। सब्जी बेचने के बाद बेचते बेचते कुछ दिन गुजर जाते हैं तो उसको एक सुंदर सा बच्चा पैदा होता है। अब लड़का पैदा हो जाता है। अब उसका मन लगने लगता है। हर महीने में वह 10,000 कमा करके अपने भैया भाभी को देती है अपनी शादी का खर्चा चुकाने के लिए, कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ, या लो तुम्हारे पैसे। भैया भाभी इतने बेवकूफ़ थे, इतने मतलबी थे कि 10,000 रुपये रख लिया करते हैं। दोस्तों, इसी तरह से मामला चल रहा होता है। उधर उसका जो पति था प्रदीप, उसकी माँ तो मर चुकी थी, जो मीरा को परेशान किया करती थी, और उसके सारे धंधे फेल हो गए थे, क्योंकि वह धंधों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और फिर और वह गरीब हो गया था। घर भी बिक चुका था। बस छोटा सा घर था जो कि खेतों पर बना हुआ था, उसी में वह रहा करता है और सारी ज़मीन बिक जाती है। एक दिन वह बाज़ार में किसी काम के लिए गया हुआ था, तो वह मीरा सब्जी बेच रही थी ठेले पर और मीरा उसको मिल जाती है। मीरा के पास वह पति जाकर खड़ा हो जाता है और मीरा पति को प्यार से अपने पास बैठाती है और उसके सर पर हाथ फेरती है और कहती है, कैसे हो तुम, तुम्हारा जीवन कैसे कट रहा है। दोस्तों, प्रदीप अब यहाँ पर उससे पूछता है, क्या तुमने शादी कर ली? मीरा कहती है कि नहीं, शादी एक बार होती है
और तुमसे की थी, अब उसके अलावा मुझे शादी नहीं करनी है। तुम्हारा बच्चा हो गया है और वह बड़ा हो गया है, स्कूल जाता है पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, जब प्रदीप यह बात सुनता है तो उसकी आंखें नम हो जाती है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद वह बेटा स्कूल से वहाँ पर आ जाता है। आकर अपनी मम्मी के पास बैठ जाता है और माँ कहती है, बेटा यह तुम्हारे पापा हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रदीप होता है अपने बेटे को गले लगा लेता है, रोने लगता है कि मैं कितना बेवकूफ़ था, मैंने अपना सारा घर परिवार बर्बाद कर लिया। इसके बाद दोस्तों, बाप बेटे गले मिलते हैं और प्रदीप अपनी पत्नी को घर ले जाने की जिद करने लगता है। पत्नी कहता है कि भाई, मेरे साथ जीवन भर रहना है तुम्हें तो मुझे साथ ले जाना, अगर मुझे ऐसे ही धक्के मार के निकालोगे तो मैं नहीं चलने वाली। प्रदीप उसके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, क्योंकि जीवन भर साथ सिर्फ जीवन साथी देता है, ना माँ बाप देते हैं, ना भाई बहन, ना कोई पड़ोसी, ना कोई रिश्तेदार। जीवन भर का साथ तो जीवन साथी ही देता है। तो अपने ही पत्नी को अपने साथ लेकर के अपने घर चला जाता है और वहाँ पर पत्नी को इतने भाग होते हैं। जैसे ही वहाँ उसके घर चली जाती है तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सुधरने लगती है और दोबारा से उसके घर में रौनक आ जाती है। जो गांव में घर बेचा था उसको वह वापस ले लेते हैं, धंधे प्रदीप के दोबारा चलने लगते हैं। तो यह जब भी कहा जाता है कि औरत जो होती हैं घर की लक्ष्मी होती है। यहाँ पर इस घटने के बारे में जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।